कर नहीं रही है, वैसे ही और ख़राब कर दिया, तोड़ के डाल दिया, बनेगा नहीं। ये यूनिवर्सिटी है भाई, 4 साल की डिग्री खत्म हो जाएगी मगर ये बन के नहीं देगा। बेड़ा गर्क कर दिया, सारे ट्रिप पे कुछ तरफ आ रहे, धूल मिट्टी है, रोज एक्सीडेंट होता है यहाँ पर। नहीं यार, बहुत बुरा हाल है कराची का सड़कों का। अल्लाह ही जाने कब संभलेगा। बहुत होती है, इतने टाइम से तो यही चल रहा है, पता नहीं कब कब होगा ये सही। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। कराची वालों के लिए हर रोज़ जब सुबह उठते हैं तो एक नई अज़ियत सिंध हुकूमत की जानिब से जो वो शहरियों के लिए तैयार होती है। यूनिवर्सिटी रोड पे इस वक्त हम मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक ऐलान हुआ वाटर एंड सेवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत यूनिवर्सिटी रोड को जो वो आर्जी तौर पे बंद कर दिया जाएगा। कितने दिन के लिए बंद किया जाएगा? 51 दिन, लगभग 50 दिन से ज़ायद के लिए इस रोड को जो वो बंद कर दिया जाएगा। इस रोड के बंद होने का मतलब यह है कि शहर का जो ट्रैफिक है, जो टावर अगर हम बात करें तो ये सदर से IH19 का रोड हो गया, टावर हो गया, वहाँ से तमाम तर जेल रोड हो गया, वहाँ से आने वाले ट्रैफिक है जो एक यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ, जिसपे दीगर जामियात भी मौजूद हैं, तालीमी मराकज़ मौजूद हैं, कारोबारी मराकज़ मौजूद हैं, कारोबारी हब हैं, ये सब जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर होंगे। मौसमियात तक ये रोड जाता है, उससे आगे मलिर कैंट को भी ये टच करता है। अब जब ये ऐलान हुआ तो उसके बाद शहरियों के अंदर एक बेचैनी पैदा हुई कि यूनिवर्सिटी रोड वैसे ही उनके लिए गुज़िश्ता कई सालों से एक अजियत बना हुआ है, अब इसकी बंदिश उनके सफरी मामलात में किस कदर मुश्किलात पैदा करेगा। इस वक्त हम उर्दू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अकबी रोड के अंदर मौजूद हैं। एलामिया में ये बताया गया है कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक ये रोड को जो वो आर्जी तौर पर बंद किया जाएगा। नीपा से मुतसल रोड को जो वो बताया गया है कि इसको बंद किया जाएगा, लेकिन हम इसी मकाम के ऊपर मौजूद है। सूरत हाल ये है कि इसको बंद तो नहीं किया गया है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है ये एलामिया जारी किया गया है कि मुतबादिल रूट्स जो वो तश्कील दिए गए हैं, जिस वजह से जो ट्रैफिक है उसकी डाइवर्जन को जो वो जारी रखा जाएगा, जिस वजह से शहरियों के जो वो मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन इस वक्त हम जिस रोड के ऊपर मौजूद हैं, सूरत हाल इस कदर अबतर है कि मेरे कैमरामैन हमजा अगर आपको सूरत हाल दिखाएँ तो एक तरफ जो है वो तामीराती काम जो वो जारी है, ये वो तामीराती काम है जिस वजह से रोड को जो वो बंद करने का फैसला किया गया है। ये सर्विस रोड है जहाँ पे K4 मंसूबे के तहत लाइनों की जो वो बिछाई जा रही है। पहला मंसूबा है K4 का, जिस वजह से यहाँ पे जो वो लाइनों का काम जारी है। जबकि अगर बात की जाए ये लाइनें इसी तरीके से बिछती हुई आगे तक जाएंगी, जहाँ जहाँ से ये लाइनें गुजरेंगी वहाँ से उन रोड्स को जो वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो वो यही प्लान जारी किया गया है कि सर सैयद यूनिवर्सिटी से आने वाला जो ट्रैफिक है उसको यहाँ से रोक के पीछे अकबी उर्दू यूनिवर्सिटी के अकबी रास्तों से होता हुआ दोबारा यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर लाया जाएगा। जबकि कल जो वाटर एंड सेवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की जानिब बताया गया था, उनकी जानिब से बताया गया था कि रोड्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हम सूरत हाल ये देख रहे हैं कि बंद तो नहीं किया गया है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने जो वो मुतबादिल प्लान जो वो ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए जारी किया गया है। जबकि जो ये ट्रैफिक आप देख रहे हैं ये इस वक्त सर सैयद यूनिवर्सिटी से भी आने वाला ट्रैफिक है। कुछ ट्रैफिक को जो वो ताहाल अभी यहाँ छोड़ा जा रहा है, लेकिन इस रोड की जो सूरत हाल की बात करें, सड़क पे गड़े जो खंदकों में तब्दील हो चुके हैं वो तो वहीं हैं। दूसरी जानिब यहाँ जो पानी है वो अगर मेरे कैमरामैन हमजा अगर आपको दिखाएं तो पानी इस कदर भरा हुआ है कि ट्रैफिक की रवानी बुरी तरीके से यहाँ से मुतासिर नजर आ रही है। ये ट्रैफिक जो आगे नीपा से होता हुआ मेन यूनिवर्सिटी रोड की तरफ बढ़ता है, इंतहाई जो वो सुस्त रवि के साथ आगे बढ़ रहा है। रक्शे हो, बाइक हो, गाड़ी हो, गधा गाड़ी हो, बाइक सवार हो, उनकी गाड़ियाँ जो वो यहाँ पे ख़राब भी हो रही हैं। जबकि दूसरी जानिब जो वो जो बाइकें गुजर रही हैं उनको बड़ी अजियत के साथ आगे बढ़ रही हैं। अभी सूरत हाल आपको बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल ये दिखाएं तो BRT ने अभी जो वो रोड को बंद कर दिया है। अभी ट्रैफिक आ रहा था और अभी बिल्कुल BRT ने जो वहाँ नुमाइंदे हैं उन्होंने, अगर मेरे कैमरा जूम करके आपको दिखाएं तो BRT के नुमाइंदे ने अभी ट्रैफिक डाइवर्जन को रोका है। जबकि इससे पहले ये ट्रैफिक डाइवर्जन जो वो यहाँ पे चल रही थी और ट्रैफिक जो वो इसी रूट से होता हुआ आगे जा रहा था। जबकि आपने अभी हमारी इस लाइव वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से ट्रैफिक डाइवर्जन को जो वो रोक दिया गया है। जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये प्लान बताया गया था जो अब से कुछ देर कबल जारी किया गया था, उसमें यही बताया गया था कि ट्रैफिक को जो वो रोका नहीं जाएगा, उसको डाइवर्ट किया जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो ट्रैफिक जो वो उसी तरीके से जारी था, लोग अजियत के साथ जो वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अभी बिल्कुल अभी यहाँ पे जो वो BRT ने कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोका था, पीछे की तरफ से डाइवर्ट कर रहे थे, क्योंकि ट्रैफिक का लोड जो वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो भी जो वो ट्रैफिक को रोक नहीं पा रहे हैं। सर्विस रोड जो जिसमें इस वक्त हम खड़े हुए हैं इसको जो वो पूरी तरीके से खोद दिया गया है। ये पहला फेज़ है जो काम चल रहा है। हैवी मशीनरीज यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन एक शक्ल जो वो लाइन जिस तरीके से गुजरती है उस तरीके से एक शक्ल जो वो दे दी गई है। इसके अंदर जो वो लाइन डाली जाएगी।
पहले फेज़ के अंदर, और इसके रास्ते में जो जो रूट्स आएंगे उनको जो वो आर्जी तौर पे बंद किया जाएगा। उसके बाद इसको ढक के फिर दूसरे फेज़ का काम शुरू किया जाएगा जो K4 मंसूबा है और उसकी जो लाइनें बिछाने का अमल है, ये फेज़ मुकम्मल होगा। उसके बाद आगे की तरफ अजियत बढ़ेगी, आगे जाने वाला जो ट्रैफिक है वो बुरी तरीके से मुतासिर होगा, शहरी परेशान होंगे। जबकि जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि एक रोड पूरी तरीके से बुरी तरीके से खुदा हुआ है, दूसरे रोड में पानी जमा है, ट्रैफिक बुरी तरीके से मुतासिर है, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। जबकि जो सुबह दफातर जाने वाले लोग हैं वो भी ये शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे कपड़े जो हम नए कपड़े ऑफिस और दफातर के लिए पहन के निकलते हैं वो बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब उर्दू यूनिवर्सिटी है, वो बच्चे जो यहाँ से गुजर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए वो भी उसी गंदे पानी में पैर रख के आगे जाने के ऊपर मजबूर हैं। जबकि जो सिंध हुकूमत है और उनके जो मंसूबे हैं उनमें किसी भी किस्म का कोई मास्टर प्लान नज़र नहीं आता, जिस वजह से जो शहरी हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे मसाइल, अजियत और तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। चलते हैं उन शहरियों के बाद जो इस वक्त यहाँ से इस तकलीफ से गुजर रहे हैं उनसे भी करेंगे बात, जो बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं पानी में से उनसे भी बात करेंगे, और जो लोग इस ट्रैफिक बंद होने की वजह से, इस रूट बंद होने की वजह से परेशानी का शिकार होंगे उनसे भी करते हैं बात। चलिए मेरे साथ। जी बुरा तो लगता है, एक तो इधर रोड का भी हाल आप देखिए ख़राब हो रहा है, दूसरा इधर पानी ठहरा हुआ है, इधर कोई ब्रिज भी नहीं है पास करने के लिए, और ऊपर से रोड भी बंद कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी में रोज़ाना आते हैं और काफ़ी मुश्किल हो रही है। अगर रोड बंद हो गया तो फिर हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा यहाँ से वापस। जी बिल्कुल अफसोस होता है। देखें लड़कियों के लिए अफसोस तो होता है, हमें खुद इतनी मुश्किल होती है तो फिर लड़कियों के लिए तो मुश्किल होती होगी। अफसोस तो होता है, यहाँ से बुजुर्ग भी गुजरते हैं, लड़कियाँ भी गुजरती हैं। लगता तो नहीं यहाँ के हालात देख के, पर हम गुजारिश करते हैं कि इसे जल्द से जल्द सुधारा जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो, यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आसानी हो, बाकी जो गुजरने वाले हैं उनके लिए आसानी हो। कि यहाँ पे आने में बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, रोड बने, फिर ऊपर से एक तो रोड की हालत भी सही नहीं है, ऊपर से ग्रीन लाइन बस की वजह से और ट्रैफिक जाम होने लग गया, रोड वैसे ही छोटा हो गया, और ऊपर से ये लाइन का तो और बच्चों को मुश्किल होनी आने में, जो दूर से आते हैं। ऊपर से टाइम ज़ाया हो जाता है, जो क्लास की टाइमिंग से वो लेट बच्चा जा रहा होता है क्लास के अंदर तो आधा टाइम रास्ते में निकल जाता है पूरा। फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों को, फिर जो दूर से आते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर उनको पूरी यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग से गलियाँ घूम के आना पड़ेगा। ये मुझे जो लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये प्रॉब्लम सही नहीं होगी ग्रीन लाइन। काम आता है रोड क्रॉस, पानी पूरा दला हुआ, ये नहीं यूनिवर्सिटी को पैसे ले रही है कुछ काम भी करवा दे, वो तो बंद है, कुछ काम कर नहीं रही है, पैसे और ख़राब कर दिया, तोड़ के डाल दिया, बनेगा नहीं। ये यूनिवर्सिटी है भाई, 4 साल की डिग्री खत्म हो जाएगी मगर ये बन के नहीं देगा, वो तो बंद रहेगा। अभी ये 50 के दिन 100 होगा, यूनिवर्सिटी बंद करवाएंगे फिर नहीं ऑफ होती है, हम फिर आएंगे नहीं यूनिवर्सिटी। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, लगता ही नहीं कि ये यूनिवर्सिटी, लगता ही नहीं है। बहुत होती है, अब इतने टाइम से तो यही चल रहा है, पता नहीं कब होगा ये सही। जो आते हैं ट्रांसपोर्ट से उनके लिए इतनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। अल्लाह ही जाने कब संभलेगा। जाहिर सी बात है तकलीफ सब बहुत होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ज़ाया हो जाता है इनकी वजह से, बसें रुक जाती हैं यहाँ पे ख़राब सड़कों की वजह से। यार इसका 10 दिन तो हो गए यार, रोड सही नहीं हो रहा है, बेड़ा गर्क कर दिया, सारे ट्रिप कुछ तरफ आ रहे, धूल मिट्टी है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द ये रोड ठीक करे और लोगों की मुश्किलात आ रही, रोज़ एक्सीडेंट होता है यहाँ पर। नहीं यार बहुत बुरा हाल है कराची का, सड़कों का आप देख सकते हैं, पीछे गाड़ियाँ खड़ी है, लोगों को आने जाने में बहुत मुश्किलात है। यार इस मुल्क का तो बस कुछ नहीं कर बता सकते, बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, ये गलत फैसला है बिल्कुल। हुकूमत का जल्द अज जल्द ये ठीक करवाना चाहिए, लोगों को बहुत मुश्किलात है। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी कि इस फैसले के बाद शहरी किस कदर गमो गुस्से का इजहार करते हुए नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से ये रोड उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अजियत का बाइस बना हुआ है। अब एक और अजियत से उन्हें कितने दिन तकलीफ़ के साथ गुजरना पड़ेगा, कितनी उनको दुश्वारियाँ होंगी, कितनी बीमारियाँ लगेंगी और कितनी जिस्मानी अजियत का वो सामना करेंगे, इसका अंदाज़ा हुकूमत को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हुकूमत के पास कोई मास्टर प्लान नहीं होता, सिवाय तकलीफ़ के कराची वालों को कुछ भी नहीं मिलता। मिलेंगे फिर किसी और मौजू पे, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।